नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईवीएफ के बाद मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ऐसी क्या महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिसको करने से आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। हालांकि हम लोग सब जानते हैं एक आईवीएफ के लिए 4 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। उसमें है एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी और आपका जो यूट्रस है, यूट्रस जो है उसकी रिसेप्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। रिसेप्टिविटी मतलब यूट्रस जो है उस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करे, उसका अच्छे से पालन पोषण करे और इसके अलावा एम्ब्रियो का ग्रेड अच्छा होना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों के अलावा मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ और कौन से ऐसे 5 टिप्स हैं जिसका अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो आईवीएफ के बाद इम्प्लांटेशन या हेल्दी प्रेगनेंसी के चांस जो है बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट टिप्स पे। फर्स्ट टिप ये है कि आईवीएफ के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन लेने की सलाह देते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इसलिए आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो भी डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं उस दवाई को टाइम पे लेना, सफिशिएंट डोज में लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये डेवलपिंग बेबी को सपोर्ट करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है तो इम्प्लांटेशन की फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है कि आपको जो भी डॉक्टर दवाई दे रहे हैं उसको आप नियम से टाइम पे लेना और सफिशिएंट डोज पे लेने का इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। इसके अलावा सेकेंड आते हैं हम लोग जो कि सब में ही इम्पॉर्टेंट है, वो होता है हेल्दी डाइट। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पेशेंट काफ़ी सोचने लगते हैं कि ठंडा खाना अवॉइड करना है, गर्म खाना अवॉइड करना है, नॉन वेज खाना अवॉइड करना है, कुछ पर्टिकुलर फूड्स अवॉइड करने हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सारे फूड खा सकते हैं, सारे ही टाइप के ठंडा गर्म आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप नॉन वेज भी खा सकते हैं। याद रखें आपको बस हेल्दी डाइट लेना है। इस हेल्दी डाइट में आपको जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, आपको प्रोटीन्स लेने हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ये कहा जाता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम लोग क्या पाइनएप्पल लेंगे, पपाया लेंगे तो उससे क्या अबॉर्शन हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक किसी भी स्टडी में ऐसा नहीं देखा गया कि जो पेशेंट पपाया या पाइनएप्पल लेते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद उनको इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हुई है। तो आप ये फ्रूट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा और एक बात का ध्यान रखें कि आपको हेल्दी डाइट लेना है, उसके साथ साथ कुछ अनहेल्दी डाइट को भी अवॉइड करना है, जिसमें बेकरी आ गए, आपका मैदा प्रोडक्ट हो गया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। एडिटेड कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं, डार्क चॉकलेट अवॉइड करने हैं, एक्सेस क्वांटिटी में कॉफ़ी भी अवॉइड करना है। तो इससे आप एक हेल्दी डाइट जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं जो आपके डेवलपिंग बेबी को सपोर्ट करेगा। थर्ड टिप्स में आते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन होता है कि बेड रेस्ट। पेशेंट को अब समझ में नहीं आता मैं कैसे उठूँ, कैसे बैठूँ, मुझे क्या रेस्ट लेना चाहिए या मुझे नॉर्मल काम करना चाहिए। तो इस बात का याद रखिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद आप अपने सारे नॉर्मल काम कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, आपको जैसे मन है वैसे आप बैठे, जैसे मन है वैसे आप सोए। आप अपने ऑफिस भी जा सकते हैं, ऑफिस का भी काम कर सकते हैं। ऑफिस के काम के लिए अगर आपको कुछ ट्रैवलिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान होना होगा कि आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रेनस काम नहीं करना होगा। जो मॉडरेट टाइप के जो काम है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेशल बेड रेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि ये देखा गया है कि जो पेशेंट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद बेड रेस्ट लेते हैं उनका जो है इम्प्लांटेशन रेट कम होता है। इसका कारण ये भी है कि बेड रेस्ट जब लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता और बेबी को, जो डेवलपिंग बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो अपना नॉर्मल जो आपका काम है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ आते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको इन्फेक्शन से बचना है। आपके घर में या ऑफिस में किसी को किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन या कुछ भी इन्फेक्शन हुआ हो, उनसे दूर रहें और आप भी अपना प्रोटेक्शन लेके चले ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन होते समय हमारे शरीर से कुछ रिएजेंट्स निकलते हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी एजेंट्स निकलते हैं जो कि हमारे डेवलपिंग बेबी को जो है इम्प्लांटेशन में इंटरफेयर कर सकते हैं। इसलिए हमें इन्फेक्शन से बचे रहना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग होममेड फ्रेश फ्रूट खाएंगे, फ्रेश खाना खाएंगे, क्लीन
पानी पिएंगे और जितना हो सके बाहर का खाना और पानी जो है अवॉइड करेंगे। फिफ्थ आते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि एक IVF का सक्सेस रेट हालांकि कम होता है, वो है 35 to 40%। तो पेशेंट ऑल टाइम यही सोचते रहते हैं कि क्या होगा, ये प्रेगनेंसी क्या आएगी, सक्सेस होगी कि नहीं होगी। ये सोच के हर समय तनाव में रह के जो है पेशेंट स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन जो है फिर से बच्चादानी को जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, और अगर बच्चादानी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होती है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको इसके लिए अपने माइंड को डेविएट रखना है। आप अपने सारे हॉबीज़ आप ट्राई करें। आपको पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, मूवी देखना है, आप वो सब काम करें और अपने जो माइंड को है वो IVF की तरफ से, अपने बेबी की तरफ से डिवेट करके दूसरी चीज़ों में लगाएं, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आप जो है एक बात भी लेके चले कि अगर इस बार इस साइकिल के दौरान अगर सक्सेस नहीं हुई प्रेगनेंसी आने में, तो आपको घबराना नहीं है, आपको हताश नहीं होना है, आपको हारना नहीं है। आप अपने आप को इतना डिटरमाइन करें कि जब तक आप कंसीव नहीं हो जाती आप ट्रीटमेंट नहीं छोड़ेंगी, और ये साइकिल अगर फेल हो जाता है आप पॉजिटिवली नेक्स्ट साइकिल के लिए, नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए आप ट्राई करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको रखना होगा, होप एंड पॉजिटिव थिंकिंग। इससे हमारे माइंड में ऐसा अट्रैक्शन आने से भी काफ़ी सक्सेस रेट होती है, क्योंकि गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हमारे जो एम्ब्रियो है उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, और इससे आपके IVF के सक्सेस रेट भी बढ़ जाती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से संबंधित कुछ डाउट है तो हमें दिए गए लिंक पे संपर्क करें। धन्यवाद।